As you can see in this problem, two things are given. Number one, there is a concept of इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। जैसा कि आप सभी जानते हैं फिजिक्स में कि किसी मिरर पे यदि कोई लाइट पड़ता है तो जो लाइट आता है पड़ता है उसको हम लोग आपतित किरण, और जो लौट जाता है रिफ्लेक्ट करके उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो एक क्लू ये है जिसमें हम सभी को इस क्लू का इस्तेमाल करना होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में बराबर होती है। अब आप देख सकते हैं कि पी क्यू मिरर ए बी पे क्यू पे आके क्यू से रिफ्लेक्ट करता है क्यू आर। सो पी क्यू इज एन इंसिडेंट रे आपतित किरण, क्यू आर इज रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण। और इससे जो एंगल बनता है मतलब दिस एंगल, एंड इसका जो एंगल परावर्तित किरण है ये दिस इज इक्वल। और तीसरा कंसेप्ट जो, बल्कि दूसरा ही कहेंगे, दूसरा कंसेप्ट यह कि दिस इज ए स्ट्रेट लाइन and on a straight line there are three angles. So in a straight line there is three angles, this plus this, and as per the rule, as per the angle of a straight angle, this angle plus this angle plus this angle is equal to 180 degree. So if this is equal to this, we can have this is x, this is x, so 2x and plus 112 is equal to 180 degree. So 2x plus 112 is equal to 180 degree. By finding the x, we can find the problem. और ये कह रहा है कि मिरर है, दिए गए चित्र में ये भी एक दर्पण है, पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर परावर्तित किरण है, और पी क्यू आर 112 डिग्री है, पी क्यू आर 112 डिग्री है। तो ऑब्वियस है ये और ये बराबर है, ये दिया हुआ है, तो इस दोनों को यदि हम वेरिएबल में मान लिए x, तो 180 डिग्री बराबर करके निकल जाएगा। सो दिस इज द क्लू। क्लू दो है कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होगा, जिसका हमको इस्तेमाल करना है, और दूसरा in a straight line we have 180 degree. So we can write, as you can see, QAB, AQB is a straight line, and so in a straight line we have equation बना सकते हैं, we can write angle, क्या लिख सकते हैं, PQA, PQA दिस एंगल जो हमने आपतित, और फिर आपका दूसरा एंगल PQR एंगल, सॉरी PQR कैसे होगा, PQR तो दिया हुआ, PQR दूसरा एंगल जो 112 डिग्री दिया हुआ, और तीसरा आपका परावर्तित किरण जिसको हम लोग लिखेंगे BQR, और ये 180 डिग्री अभी हमने आपको समझाया भी, ये पहला हो गया। दूसरा, ये इक्वेशन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि सिंस PQ एंड BQR आर reflected, sorry, incident ray and reflected ray, so both are equal, both angles are equal, angle of incident and angle of reflected angle दोनों बराबर है, और इस दोनों को यदि हम x मान ले तो दिस x प्लस दिस x ऐसे ही लिख दे, मतलब ऐसे हम लिखें, x प्लस 112 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री, that is equal to 68 degree, and so the value of x is equal to 34 degree. And what is this? That is equal to angle
PQA is equal to angle BQR is equal to 34। आपको निकालना क्या था? तो फाइंड PQA, मतलब आपको यही, लेकिन दोनों बराबर ही होगा, इसलिए ये मतलब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना था यदि PQA की बात करें तो इस तरह के सवाल में जो एक तो फिजिक्स का रूल है आपका कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है, इसका हमने इस्तेमाल किया और इसीलिए इसको बराबर मान के यहाँ x हमने और प्लस x कर दिया, दोनों चूँकि बराबर है और ये मान दिया हुआ है। और फिर तीसरा स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट। तो दो क्लू कौन हो गया? एक क्लू ये हो गया कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है और इसीलिए हमने बराबर कर दिया। दूसरा, ये इन ए स्ट्रेट लाइन दी सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इसी स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल बना है, तो तीनों का योग 180 डिग्री होगा और इसकी मदद से हमने सवाल को सोल्व कर दिया। तो इन दिस वे यू हैव टू think over, you have to find the clue, you have to click over. Thank you.